तो स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल CODP लर्निंग पर। जी हाँ, इस समय हम आपको क्लास 12th के केमिस्ट्री के सभी इम्पॉर्टेंट टॉपिक समझा रहे हैं। चैप्टर फर्स्ट से समझा रहे हैं और आखिरी चैप्टर तक एक एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक आप सभी का करा देंगे। हमारे चैनल पर जो भी बताया जा रहा है आप सब चैनल सब्सक्राइब करके पढ़िए। पूरी गारंटी है कि आप सभी का 90 प्लस जो है हमारे चैनल के द्वारा बन जाएगा। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम जो है स्टार्ट करने वाले हैं हेनरी का नियम। हेनरी का नियम क्या है पूरा बिना एक्सप्लेन किए मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा और मेरा पूरा विश्वास है कि वीडियो देखने के बाद आप हेनरी का नियम पूरा समझ भी जाएंगे। सबसे पहले आप हेडिंग डालना एग्जाम में हेनरी का नियम, ठीक, और इसके बाद इस ऐसे ही लिखना इस नियम के अनुसार डैश, फिर ऐसे। पहले मैं एक बार पढ़ के सुना रहा हूँ फिर पूरा एक्सप्लेन करूंगा। स्थिर ताप पर किसी विलायक के इकाई आयतन में, स्थिर ताप पर किसी विलायक के इकाई आयतन में किसी गैस की घुली हुई मात्रा, किसी गैस की घुली हुई मात्रा उस द्रव की सतह पर साम्यावस्था में उस गैस द्वारा लगाए गए दाब के समानुपाती होता है। मतलब क्या हुआ, कुछ समझ में नहीं आया होगा आपको, तो देखो ये मतलब रहा। यहां हमने एक विलायक ले लिया है, विलायक जैसे कि पानी, और यहां कोई गैस, इसमें हम क्या करेंगे, घोलने की कोशिश करेंगे। तो आप सभी लोग जानते हैं गैस इसमें अगर घुलेगी तो वो अपना एक प्रेशर क्रिएट करेगी, और उसके बाद जब इसमें गैस की मात्रा ज़्यादा होगी तो उससे एक प्रेशर उधर की ओर भी जाएगा। तो जब दोनों का प्रेशर समान हो जाएगा तो उस स्थिति को हम बोलेंगे साम्यावस्था। उसी साम्यावस्था वाली स्थिति में ही ये जो विलायक है इसका इकाई आयतन हो, इकाई आयतन अगर आपने पानी लिया है 1 लीटर ले लेंगे तो ये उसका जो है इकाई आयतन माना जाएगा। तो अगर आपने इसका इकाई आयतन लिया है लगभग 1 लीटर मतलब आपने लिया है, तो इसमें जो गैस घुल रही है, जितनी भी गैस घुलेगी, यम गैस घुला है तो यानी उसका द्रव्यमान यम, वो उस गैस के द्वारा इसकी सतह पर जितना प्रेशर लग रहा है उसके समानुपाती होता है। यानी जितने ज़्यादा उसकी सतह पर प्रेशर होगा उतने ही ज़्यादा वो गैस इस मतलब विलायक में क्या हो जाएगी, घुल जाएगी। कंडीशन क्या है, टेम्परेचर स्थिर होना चाहिए, मतलब कि ताप बिल्कुल भी उसका नहीं बढ़ना चाहिए, और आपका विलायक का जो आयतन है वो इकाई होना चाहिए यानी 1 लीटर होना चाहिए। तो गैस की घुली हुई जो मात्रा है वो उसके द्वारा सतह पर लगाए गए दाब के क्या होता है, समानुपाती होता है। अच्छा गुरुजी आप समझ में आ गया। अच्छा फिर से एक बार याद करा देता हूँ। स्थिर ताप पर किसी विलायक के इकाई आयतन में, यानी क्या बोला, स्थिर ताप पर किसी विलायक के इकाई आयतन में किसी गैस की घुली हुई मात्रा, किसी गैस की घुली हुई मात्रा उस द्रव की सतह पर साम्यावस्था में उस गैस द्वारा लगाए गए दाब के समानुपाती होता है, अर्थात M प्रोपोर्शनल P। तो M बराबर प्रोपोर्शनल हटाओगे कोई ना कोई नियतांक आएगा K इंटू P। अच्छा उसके बाद यहाँ M बराबर, M क्या है, घुली हुई गैस की मात्रा, P क्या है, साम्यावस्था पर गैस का दाब, K क्या है, समानुपाती स्थिरांक। इसी नियम को थोड़ा आगे बढ़ा रहे हैं। हालांकि आप एग्जाम में इतना लिख देंगे तो काम चल जाएगा, लेकिन थोड़ा अगर आप हेनरी का नियम समझने आए तो थोड़ा सा और समझ कर जाइए। अनुप्रयोग भी बताएंगे, सीमाएं भी बताएंगे, क्योंकि पूछता है। थोड़ा सा पहले हेनरी के नियम को और अन्य भाषा में समझ लो, उसके बाद अनुप्रयोग बताएंगे और सीमाएं बताएंगे। आप एग्जाम में हेनरी का नियम बस यहाँ तक लिखोगे तो भी आपको नंबर मिल जाएगा। देखिए डाल्टन के अनुसार अगर हम थोड़ी सी बात करें तो डाल्टन ने बोला कि जो गैसों की विलेयता है, जो गैस घुलती है तो उसको विलेयता बोलते हैं। गैसों की विलेयता या उसका मोल प्रभाज है वो गैस के आंशिक दाब पर निर्भर करता है। गैसों की विलेयता है उसका मोल प्रभाज, घुली हुई मात्रा जो है उसके आंशिक दाब पर निर्भर करता है। अतः किसी गैस की वाष्प अवस्था में आंशिक दाब अगर P है और उसका मोल प्रभाज x है तो जो आंशिक दाब P है उसके मोल प्रभाज की क्या हो जाएगा, समानुपाती। निर्भर करने का मतलब जितना ही ज़्यादा उसका मोल प्रभाज होगा उतना ही ज़्यादा गैस उसमें घुलेगी। ये डाल्टन के अनुसार है। तो यहाँ P प्रोपोर्शनल x यानी आंशिक दाब प्रोपोर्शनल मोल प्रभाज, प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो कोई नियतांक आएगा KH इंटू एक्स। KH क्या है यहाँ पर, हेनरी स्थिरांक। तो इस तरह से भी आप नियम को चाहें तो आप लिख सकते हैं। आप ध्यान दीजिए, इस तरह से भी आप नियम को लिख सकते हैं, और नहीं लिखना चाहते तो उतना तो काफ़ी है ही आपका। अच्छा आगे चलते हैं। ये बात याद रखिए, जो KH है उसका मान सभी गैसों के लिए अलग अलग होता है।
KH का मान जितना अधिक होगा गैसों की विलेयता उतनी ही कम होगी। क्यों? क्योंकि देखिए KH आपका जो है यहाँ पर नीचे यक्स है, यक्स आपकी क्या है मोल प्रवाह, जो मोल प्रवाह जी विलेयता होती है, तो इसका मान जितना ज़्यादा होगा उतना उसका मान कितना क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ये आप सभी को मालूम होना चाहिए। तो अब हमारे पास जो है एक हेडिंग यहाँ पर आने वाली है, हेनरी के नियम की सीमाएं। क्या आने वाली है? हेनरी के नियम की सीमाएं। तो हेनरी के नियम की सीमाओं में हमें क्या क्या याद करना है या क्या क्या पढ़ना है, ध्यान से समझिए। तो 4 इसकी जो है सीमाएं हैं। हेनरी का नियम तभी काम करेगा जब दाब उच्च नहीं होगा, अर्थात दाब उच्च नहीं होना चाहिए, ताप भी बहुत कम नहीं होना चाहिए, गैस की विलायक में विलेयता कम होनी चाहिए, नहीं कि मार गैस घुली जा रही तब भी उसका मतलब कि काम नहीं करेगा हेनरी का नियम। और गैस की आणविक अवस्था में घुलने के बाद कोई परिवर्तन ना हो, मतलब कि अगर वो गैस उसमें घुल रही है तो उसमें वो टूट ना जाए कि वो जो है टूटेगी, मतलब कि वियोजित हो जाएगी, तब भी वो ये नियम काम नहीं करेगा, यानी आणविक अवस्था घुलने के बाद भी वैसे ही रहे। तो ये 4 जो हैं हेनरी के नियम की क्या हैं, सीमाएं हैं। थोड़ा सा मैंने और थोड़ा जानकारी भी आप सभी को यहाँ पर दिया है। NH3 तथा HCl जल में अधिक घुलनशील होती है, अतः जल में इनकी विलेयता हेनरी के नियम का पालन नहीं किया, क्योंकि ज़्यादा घुल जाएगी, अभी हमने बताया। NH3 और HCl गैस से बेंजीन में कम घुलनशील होती है, तो बेंजीन में इनकी विलेयता जो है हेनरी के नियम का पालन करेंगी। तो यह भी बात ध्यान दीजिएगा, कभी कभी ऑप्शनल प्रश्न पूछ लेता है। अच्छा, अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं हेनरी के नियम के अनुप्रयोग। क्या पढ़ने जा रहे हैं? हेनरी के नियम के अनुप्रयोग। तो सबसे पहला नंबर है कि अधिक ऊंचाई वाले स्थानों पर ऑक्सीजन का आंशिक दाब, जो ऑक्सीजन का आंशिक दाब होता है वो मैदानी स्थानों की तुलना में कम होता है, यानी ऑक्सीजन जो घुलती है ब्लड में वो जितना हम लोग समतल जमीन पर रहते हैं उसकी तुलना में जब ऊपर जाते हैं किसी मतलब पर्वत उर्वत पर, तो वहाँ पर ब्लड में ऑक्सीजन कम घुलती है। इसी कारण जो आरोहक हैं, आरोहक का मतलब समझते हो जो पर्वत पर चढ़ते हैं, उनके रुधिर में ऑक्सीजन की कमी होने के कारण कमजोरी महसूस करते हैं, और ऐसे लक्षणों को हम एनाक्सिया भी कहते थे। पहला एप्लीकेशन है, ठीक। दूसरा, मृदु बोतल में CO2 की विलेयता बढ़ाने के लिए बोतलों को उच्च दाब पर सील किया जाता है। देखा करो जब आप अपने कोल्ड ड्रिंक की बोतल ऐसे खोलते हो तो उसमें क्या होता है कि गैस निकलती है, यानी उसको उस गैस को उच्च दाब पर, उच्च प्रेशर पर जो है वहाँ पर जो है मतलब कि सील किया जाता है। तो प्रेशर की बात आई, यानी हेनरी के नियम का अनुप्रयोग है। गहरे समुद्र में गोताखोरी करने के लिए श्वसन मिश्रण में O2 के साथ HI मिलाई जाती है, जिससे देखिए जब आप गहरे समुद्र में जाओगे तो O2 ज़्यादा घुलने लगेगी, तो उसके लिए हम क्या मिला देते हैं, उसमें HI मिला देते हैं, जिससे वापस आने पर दर्द का प्रभाव जो है क्या हो जाए, कम हो जाए। तो उसमें अक्रिय गैस HI मिला देते हैं। उसके बाद आगे है कि फेफड़ों से रक्त में O2 और CO2 का आदान प्रदान किसके नियम पर आधारित है, हेनरी के नियम पर। तो ये आपके जो हैं अनुप्रयोग है, इनको भी आप याद कर सकते हैं। अब आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और पूरा याद करके जाइए, हेनरी का नियम छाप दीजिए एग्जाम में, ठीक। तो ये देखिए आपका पहले यहाँ पर हेनरी का नियम है, पूरा लिखिए ना, और यहाँ तक लिखिए, ठीक। आप यहीं तक आप वहाँ पर लिखिएगा, ठीक। उसके बाद आप सीमाओं में जो है आप इतना लिखिए, सीमाएँ, ठीक। और चाहे तो ये भी आप जानकारी के लिए नोट करे रहें, ठीक। अच्छा, उसके बाद आप जो है अनुप्रयोग में पहले शुरुआत के 2 अनुप्रयोग लिख लीजिए, उसके बाद लास्ट के 2 अनुप्रयोग। ऐसी और वीडियोज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।